रुंगटा साहब, जब हम नॉर्मली हेल्थ पॉलिसी की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स जो बहुत फ्रिक्वेंटली हमारे सामने आते हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस प्लान या राइडर, ये क्या होता है और कितना जरूरी है इसको अपने पॉलिसी में इंक्लूड करके रखना? सो क्रिटिकल इलनेस प्लान एज दे से कि स्पेसिफिक इलनेसेस होती हैं, बड़ी इलनेसेस, और नॉर्मली इनमें समावेश होगा स्ट्रोक का, ऑर्गन फेल्योर का, हार्ट बाईपास, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आई मीन रियली जो डिजीजेस ऐसी हैं जिनसे आपको काफी जो है कमाने में भी दिक्कत होगी, बाद में आपको नॉर्मल जिंदगी जीने में प्रॉब्लम होगी। तो उनको आप क्रिटिकल इलनेस कह सकते हैं। और हर कंपनी अपने आप से डिफाइन करती, कई कंपनीज के क्रिटिकल इलनेस में 20 से 25 इलनेसेस भी होती हैं, बट अगर मजमू समझें तो मेजर इलनेसेस विच हैज एन इम्पैक्ट आपके अर्निंग कैपेसिटी पर। अच्छा। तो राइडर्स जो आपने कहा वो नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस पे टॉप पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं कि अगर आपको ये इलनेसेस हो गई तो हम आपको एक लमसम पैसा दे देंगे। वो इसेंशियली ये है कि जब आपको ये इलनेसेस होगी आपकी कमाई बंद हो जाएगी, उस चीज को ध्यान में रख के ये प्लान, तो ये लमसम हो गया, एक ये तरीका हो गया। दूसरा, रेगुलर क्रिटिकल इलनेस की भी पॉलिसीज होती हैं जो लमसम दे, इसमें आपको खर्चा नहीं दिखाना पड़ता है कि इसको ट्रीटमेंट के लिए इतना खर्चा करना पड़ा। वो चाहे आप फिर ट्रीटमेंट के लिए यूज करें, चाहे इनकम जनरेट करने के लिए। इसको सेपरेटली भी ले सकते हैं? इसको सेपरेटली लेना चाहिए। भारत में जल्दी से अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम इनफैक्ट जो अवेलेबल है शायद 10 या 12 लाख की स्टैंड अलोन पॉलिसी अवेलेबल है। जल्दी से ये मिलती नहीं है पॉलिसी, लेनी चाहिए, इनकम प्रोटेक्शन है ये, लेकिन जल्दी से मिलती नहीं है। ऑल राइट। एक ये भी टर्म आता है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, ये क्या टर्म है और कैसे इसका फायदा उठाना चाहिए? खैर फायदा तो भगवान करे किसी को ना उठाना पड़े, इसका इंश्योरेंस क्लेम करना मेरे ख्याल से किसी के लिए खुशी की बात नहीं होगी, लेकिन कैशलेस यानी उसमें पर्टिकुलर हॉस्पिटल के साथ अगर आपके इंश्योरेंस कंपनी की टाई अप है, तो जब आप उसमें भर्ती होते हैं और हॉस्पिटल आपके पेपर सबमिट करता है और वहां से ऑथराइजेशन आ जाता है कि इस बीमारी के लिए अप टू इतना पैसा हम दे देंगे। उसको ऑथराइजेशन बोलते हैं। तब वो उसका हिसाब किताब बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड हॉस्पिटल डायरेक्टली होता है, और उसमें हमको जेब से दे के फिर रीइंबर्समेंट नहीं लेना पड़ता। तो बहुत ही क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, शुरू में ही फाइल कर दिया, बाद में नहीं पड़ती जी। तो बहुत ही कन्वीनियंट फैसिलिटी। तो कैशलेस फैसिलिटी में मुझे किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं पे करने पड़ते हैं, मतलब नहीं, जो कवर्ड चीजें हैं कई चीजों के लिए करनी पड़ेगी। अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप वहां पे शेव करवाते हैं तो उसके जो पर्सनल, अगर आपका गेस्ट कोई जो कवर्ड है लेकिन उसके पैसे आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे थियोरेटिकली। ओके, ऑल राइट। एक सवाल ये भी उठता है हमेशा कि नॉर्मली आजकल सब कंपनी प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉइज को मेडिकल कवर, तो जब कंपनी ने दिया ही हुआ है तो मैं अलग से लूं या ना लूं? अच्छा सवाल है और कई लोग ये पूछते हैं। तो कंपनी, जहां तक सवाल है, पहली बात आप कंपनी में हमेशा रहेंगे ये जरूरी नहीं है, सबसे पहली बात। तो क्या करेंगे अगर आप जब कंपनी अगर छोड़ के दूसरी कंपनी में जाएंगे, उस कंपनी में कवर नहीं है तो प्रॉब्लम। कंपनी का जो कवर होता है वो ग्रुप पॉलिसी होती है, साल दर साल कंपनी रिन्यू करती है। ये हो सकता है कि कंपनी 1 साल उसको न रिन्यू करे। सो अगर वो नहीं रिन्यू करेगी तो आप कवरहीन हो जाएंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप रिटायर होंगे आप उसी कंपनी में रहेंगे, आपकी कंपनी भी लेती रहेगी। रिटायर होने के बाद आप क्या करेंगे, और उस समय अगर आप फ्रेश पॉलिसी लेने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। फोर्थ इम्पोर्टेंट, नॉर्मली कंपनीज में, नॉर्मली बता रहा हूँ, 2 लाख 3 लाख तक का कवर होता है। अगर आपका खर्चा ज्यादा हो जाए तो कहाँ से लाएंगे? तो ये सब को ध्यान में रखते हुए हम एटलीस्ट एडवाइज करते हैं अपना पैसा पे कि आप अपनी पॉलिसी भी लीजिए, अपनी हिस्ट्री बिल्ड करिए। उस पर क्लेम नहीं भी हो तो वो भी बहुत वैल्यूबल है, 60 के बाद वो आपको बहुत काम आएगी। अब तो ये भी एक चीज आती है सामने कि अब तो आपको जो मेडिकल कवर जो कंपनी देती है, ग्रुप मेडिकल कवर, वो ट्रांसफर भी हो जाता है। तो अगर उसमें वो प्रोविजन है तो मैंने ये प्रोविजन कोई बहुत ज्यादा ग्रुप पॉलिसीज में नहीं देखा है। बहुत ही कम ग्रुप पॉलिसीज में ये होता है कि आप छोड़ जाएं तो वही कंपनी आपको इंडिविजुअल पॉलिसी दे देगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बहुत कम पॉलिसीज में होता है। ऑलराइट। हर्ष जी, पहली बात ये कि
एक पॉलिसी लेना जरूरी है या फिर हम 2 भी ले सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी? आप कितनी भी ले सकते हैं, ऐसे तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा। जब आप बड़ी पॉलिसी लेते हैं तो पर लाख जो कवर का कॉस्ट है वो गिर जाता है। अच्छा। उसी कंपनी से अगर आप 2 की लेंगे तो समझो पर लाख कवर आपका 1000 रुपया लग रहा है, 2000 रुपए में मिल रही है। जब 3 लाख की लेंगे तो 2700 लगेंगे। अगर वही आप अलग उसको काट देंगे तो आपको फिर से उतना ही पैसा देना पड़ेगा। तो कोई आपके फेवर में नहीं है अलग अलग पॉलिसी लेना। कोई स्पेसिफिक रीजन होता है कि पर्टिकुलर पॉलिसी में कोई चीज कवर्ड है जो आपकी एक्स पॉलिसी में नहीं है, तब ले सकते हैं अलग अलग पॉलिसी। लेना कितने भी सकते हैं, लेना नहीं चाहिए। राइट। और क्या सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए ये कवर मिलता है या फिर होम्योपैथी या फिर नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए भी ये कवर मिलता है? सो नॉर्मली ऑलमोस्ट हर पॉलिसी में, करीबन हर पॉलिसी में नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट एक परमानेंट एक्सक्लूजन होता है। लेकिन अब फिलहाल के दिनों में कई लोगों ने शुरू किया है, 1 या 2 पॉलिसीज में ये प्रोविजन है कि अप टू छोटा सा लिमिट 25,000 रुपया, मुझे एग्जैक्ट पॉलिसी ध्यान नहीं आ रही है, बट 25,000 रुपए तक अलाउड है। बट इसेंशियली नहीं अलाउड है, ऐसा ही मान के चलना चाहिए। ऑलराइट। और किसी भी एज में अगर आप मेडिकल पॉलिसी लेने जाते हैं तो क्या आपका एक चेकअप होता है या फिर वो एक पर्टिकुलर एज के बाद ही जरूरी है करवाना? तो इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, टिपिकली हर कंपनी की पॉलिसी होती है। एंड नॉर्मली अगर देखें तो 45 के बाद, कोई कंपनी में 40 हो सकता है, कोई कंपनी में 50 हो सकता है, आपको मेडिकल कराने पड़ेंगे। कोई कंपनी में डिक्लेरेशन के बेसिस पे 60 तक भी दे देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जब आप फॉर्म पूरा भरते हैं उसमें अगर आप डिक्लेयर करते हैं कि मुझे ये बीमारी है या पहले हुई थी, तो हो सकता है कि कंपनी आपको कहे कि चूंकि आपने ये डिक्लेयर किया है इसलिए आप ये टेस्ट करवाइए। और डिक्लेयर में ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप अपनी सारी एग्जिस्टिंग बीमारियों को डिक्लेयर कर दें, वरना जिस चीज के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है वही चीज आपकी अगर काम नहीं आएगी तो फायदा क्या है? एग्जैक्टली। इंश्योरेंस कंपनी को पता चल ही जाएगा कि आपके ये प्री एग्जिस्टिंग था। और जब हम प्रीमियम की बात करते हैं तो एज के अलावा और क्या फैक्टर होते हैं जो प्रीमियम डिसाइड करते हैं, कम या ज्यादा? सो एज तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। कई बार लोडिंग होती है आपके स्पेसिफिक डिजीजेस की वजह से। कई कंपनीज में स्टैंडर्ड है, डायबिटीज है तो इतना लोडिंग, हाइपरटेंशन है तो इतना लोडिंग, दोनों है तो इतना लोडिंग। अच्छा। या नॉन डिक्लेयर्ड भी हो सकता है कि पता नहीं है, मैंने ये डिक्लेयर किया तो वो बोलेंगे इतना आप एडिशनल दे दो। तो ये एक रीजन हो सकता है। कई पॉलिसीज में ही प्रोविजन होता है कि अगर आप क्लेम करेंगे तो उसके अगले साल आपकी प्रीमियम जो है बढ़ जाएगी। ओके। और जहां तक ये क्लेम करने की बात है तो आप अपनी लिमिट जो भी कवर है उसको, उसके अंदर आप एक साल में कितनी बार भी क्लेम कर सकते हैं? हाँ, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आई थिंक हर आदमी को प्रे करना चाहिए कि 0 हो क्लेम, लेकिन कितनी भी बार कर सकते हैं, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर मान लीजिए कि किसी की तबीयत खराब हुई और वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, लेकिन जो पूरा ट्रीटमेंट है वो घर पर ही हुआ है, तो ऐसे में, और कोई क्रिटिकल बीमारी मान लीजिए, तो क्या ऐसे में कोई क्लेम कर सकता है? कोई उसको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कहते हैं। तो कोई पॉलिसीज में होता है, बट टिपिकली उसके आगे वो 2 कंडीशन लगा देते हैं कि पहली बात कि हॉस्पिटल में या तो जगह नहीं थी इसलिए घर पे ट्रीटमेंट हुआ, या फिर वो ऐसी कंडीशन में नहीं थे, डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए कि वो ऐसी कंडीशन में नहीं थे कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। सो मतलब इसेंशियली बहुत कम कंपनीज देती हैं, कोई कंपनीज देती भी हैं तो एक लिमिट तक ही देती हैं। ऑलराइट। और एक अंतिम सवाल, जब हम बोलते हैं पॉलिसी तो नॉर्मली लोग के दिमाग में आता है टैक्स बेनिफिट, तो क्या हेल्थ पॉलिसी लेने पे भी कुछ टैक्स बेनिफिट हो सकता है? वो बिल्कुल टैक्स बेनिफिट मिलता है। आपको अपने लिए और अपने परिवार के लिए जब आप लेते हैं तो आपको 15,000 रुपए तक का बेनिफिट सालाना मिलता है। अगर इसमें से किसी की भी उम्र अगर 65 से ज्यादा की है उस साल के दौरान, तो वो 15 के बजाय 20 हो जाता है। प्लस अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए लेते हैं तो उसका एडिशनल डिडक्शन 15,000 मिलता है। और पेरेंट्स में से अगर एक भी 65 के ऊपर है तो वो भी लिमिट 20 है, यानी मैक्सिमम लिमिट 20 प्लस पेरेंट्स की सेपरेट 20, आपको 40 तक की मैक्सिमम। राइट। इसका मतलब ये है हर्ष जी कि हेल्थ इज वेल्थ,
तो अगर आप पॉलिसी लेंगे तो आपकी अगर हेल्थ खराब भी होती है तो आपकी वेल्थ आपके पास बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज इस स्पेशल एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी आज इस पूरी बातचीत में हमारा साथ देने के लिए।